हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माई चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा कर भी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। एक कमेंट मुझे आया था कि मैम हमारे घर में तो माहौल ही ऐसा नहीं है कि हम पढ़ पाएँ। मैं पेपर देना चाहती हूँ सीटेट का, लेकिन घर की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि मैं स्टार्ट ही नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। सही बात है, जब घर का माहौल ख़राब होता है ना तो हम नहीं पढ़ पाते। ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ना जाने कितने स्टूडेंट की प्रॉब्लम है। हर स्टूडेंट के घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे आपके घर में प्रॉब्लम है, हो सकता है किसी दूसरे स्टूडेंट के घर में भी प्रॉब्लम हो। देखिए, हम मिडिल क्लास लोग हैं ना, हमारे यहाँ कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, हमें मैनेज करना होता है हर चीज़ को। अगर मान लें हम किसी बड़े बाप की औलाद होते तो हम क्यों सीटेट का एग्ज़ाम देते, है ना। हमें तो ज़रूरत ही नहीं थी ना पढ़ाई करने की, क्योंकि हम तो उसी बिजनेस में सेट हो जाते जो हमारे पहले से ही बिजनेस चला रहा है, यानी कि जो हमारे पूर्वज का बिजनेस है उसमें ही हम सेट हो जाते। लेकिन हम मिडिल क्लास लोग हैं, यहाँ पे हमें हर चीज़ को मैनेज करना होता है। तो आप अपनी सीटेट की तैयारी ये मानकर चलिए कि आपको ये सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, क्योंकि इसी के बाद तो आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे, आप टीचर बन पाएंगे। देखिए, ये आपका सपना है तो आपको ही तो पूरा करना होगा। आपको देखना है कि आपके पढ़ने के लिए परफेक्ट जगह कहाँ है, कहाँ आपको सुकून मिलता है, कहाँ आप अच्छे से आराम से बैठ के पढ़ पाते हैं, ऐसी जगह चुनें। यदि आपके घर में 2 रूम है तो मतलब जहाँ पे आपके फैमिली मेम्बर रहते हैं आप उनसे थोड़ा हट के पढ़ाई करें, क्योंकि यदि ऐसी जगह है कि आपके फैमिली मेम्बर वहाँ पे रहते हैं तो आप थोड़ा अलग हट के पढ़ें। हाँ, और हो सकता है कि आपके छोटे छोटे बच्चे हों और वो नहीं पढ़ने देंगे आपको, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए, मेरे पास भी एक छोटा सा बच्चा है ना, लगभग 3 साल का है, और मैं भी उसे जब मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ तो अपने आसपास ही रखती हूँ, क्योंकि हमें अपने बच्चों को अपने आसपास ही रखना चाहिए, बाहर नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि माहौल बहुत ख़राब है, आप सभी जानते हैं ना। तो आप उसको खिलौने दे दो या फिर कुछ भी, अगर खिलौने भी नहीं है ना तो आप उसको कॉपी पेन दे के बिठा लो अपने पास, और कुछ भी बनाएगा ना तो आपके पास लगा रहेगा बच्चा, है ना। इससे क्या है, आपको टेंशन नहीं होगी कि बच्चा बाहर सेफ़ है या नहीं, है ना। आपके पास रहेगा तो सेफ़ रहेगा और आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी। और देखिए, जब हम लंबे टाइम तक पढ़ते रहते हैं ना तो हमें थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है। तो ऐसे ही बीच बीच में जब बच्चा आपको उठाएगा 1-2 बार, है ना, तो इससे क्या है, आपको थोड़ा रेस्ट भी मिल जाएगा। 1-2 मिनट बच्चे के साथ खेल लीजिए, इससे भी आपका मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी। देखो, मैं भी पढ़ती हूँ, अपने बच्चे के साथ ही पढ़ती हूँ। मैं उसे कभी कॉपी पेंसिल दे देती हूँ तो कभी उसके खिलौने जो होते हैं वो उसके साथ मतलब पास में रख देती हूँ, वो खेलता रहता है, ठीक है, और मैं पढ़ती रहती हूँ। अगर मैं ऐसा करूँगी कि अब जब तक वो नहीं सोएगा मैं नहीं पढ़ूँगी, अब पता नहीं वो कब तक नहीं सोगा, क्योंकि बड़ा हो चुका है। छोटा बच्चा रहेगा तो जल्दी सो जाता है। तो आपको अपने बच्चों को मैनेज किस तरीके से करना है ये आपको देखना है ना। कोई आपको नहीं बताएगा। हो सकता है आपकी फैमिली में कोई और मेम्बर ना हो जो आपके बच्चों को संभाल पाए, लेकिन सपना तो आपका है, आपको ही तो पूरा करना होगा, आपको ही मेहनत करनी होगी। तो आपको ही देखना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको अपनी परिस्थितियों को मैनेज करना है ताकि आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ। यदि आप ये सोच रहे हैं ना कि आप प्रॉब्लम में, तो आप बहुत गलत सोच रहे हो, क्योंकि प्रॉब्लम हर किसी के लाइफ में है। हो सकता है आज जिस प्रॉब्लम में आप हो, आपसे कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम में तो वो लोग हैं, दूसरे दूसरे स्टूडेंट हैं। आप जिससे भी पूछोगे वो अपनी अलग अलग समस्याएं बताते हैं। तो समस्या हर स्टूडेंट की लाइफ में होती है, और स्टूडेंट लाइफ ही समस्या वाली होती है ना। जिस स्टूडेंट की लाइफ में समस्या नहीं है यानी कि वो स्टूडेंट ही नहीं है ना। मैंने खुद अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी अपने घर में ही रह के की है, यानी कि कोचिंग नहीं ज्वाइन किया था। जो भी मेरे एग्ज़ाम हुए हैं मैंने सिर्फ घर पे ही पढ़ाई की है, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। मैंने घर पे काम भी करा है, पढ़ाई भी करी है, बच्चे को भी संभाला है। और हाँ, अधिक एक यूट्यूब चैनल जो है इसे भी मैं मैनेज करती हूँ, क्योंकि इसमें भी तो हमें टाइम देना होता है। ऐसा तो है नहीं कि बिना टाइम के ये मतलब वीडियो जो है वो अपलोड हो जाती है, तो इसमें भी करना पड़ता है। जब मैं पढ़ाई करने के बाद थक जाती हूँ उस टाइम पे मैं अपना यूट्यूब का काम करती हूँ, और जो मेरा घर का काम है उस टाइम में मैं ईयरफोन लगा के पढ़ती रहती हूँ, ठीक है। तो आप भी अपनी पढ़ाई के लिए समय निकालिए, टाइम मैनेज करिए। और देखिए, परिस्थिति तो घर की अगर आज ऐसी हैं तो हो सकता है 1-2 दिन में नॉर्मल हो जाएं, ठीक है। आप ऊपर जाकर पढ़ सकते हैं, आप अपनी रूम की जो छत है वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं, है ना। अकेले में जहाँ भी आपको ऐसा लगे कि आप कंफर्टेबल, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं, क्योंकि कोई भी आपकी हेल्प करने वाला नहीं आएगा। आपको खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। और ख़ासकर जो हाउस वाइफ होती है ना, उनको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, मैंने आपको बताया, मैं भी सारे काम करती हूँ फिर भी पढ़ाई करती हूँ। यदि जब मेरा बच्चा बहुत छोटा था ना, यानी कि वो लगभग 1 महीने का था, और मेरे ट्विंस हुए थे ना, लेकिन उसके बाद भी मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी थी, छोड़ी नहीं थी। और मैं आज देखती हूँ जो मेरे साथ की लड़कियाँ थी
जो खूब अच्छा पढ़ती थी, मैं ये बोल रही हूँ, यानी कि मेरे से भी अच्छा थी पढ़ने में, आज वो छोड़ चुकी हैं। मैं उनसे पूछती हूँ कि पढ़ाई का क्या हुआ, तो बोल देती हैं कि अरे यार बच्चे हो गए हैं, घर परिवार है, संभालना बहुत मुश्किल हो जाता। मैंने तो वो तभी छोड़ दिया था। तो ऐसी बहुत सारी हाउसवाइफ मिल जाएंगी जो बहुत अच्छा है पढ़ने में, मतलब बहुत इंटेलिजेंट है, अच्छे मार्क्स लेके वो वहाँ तक पहुँची है, बीएड किया है, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल पीछे हट गई है बच्चों की वजह से, फैमिली की वजह से। तो ऐसा थोड़ी ना आपको करना है, क्योंकि यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप, मुझे पूरा विश्वास है कि आप चाहते हैं कि आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाए। तो आप मेहनत कीजिए, हो जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि नहीं हो पाएगा। और स्टूडेंट भी तो कर पाते हैं, तो आप भी कर पाओगे। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी ये वीडियो देख रहा है उसको जो मैं समझाने की कोशिश करनी हूँ ज़रूर समझ आया होगा। वीडियो पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको जवाब दूँगी। थैंक यू।